जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। तो आपके शरीर का घर का बुद्धि का बंधन कैसे किया जाता है, तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में, एक एक चीज बारीकी से सुनना। बंधन क्या होता है, शरीर बंधन कैसे किया जाता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। शरीर बंधन एक तांत्रिक के द्वारा या किसी अघोरी के द्वारा या किसी भक्त के द्वारा किया जाता है। जिस व्यक्ति पर बंधन किया जाता है उसके शरीर पर बहुत से लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि इनके शरीर का जो है बंधन किया गया है। अब शरीर बंधन क्यों किया जाता है? कोई व्यक्ति अच्छा कमा रहा है, कोई बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किसी का काम अच्छा चल रहा है, या कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से अपने घर परिवार को चला रहा है, या कोई महिला अच्छे से अपना घर परिवार चला रही है, उनका घर परिवार सुखी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो उनको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहते, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि इसका बच्चा मेरे बच्चे से आगे कैसे है, मेरे बच्चे से आगे क्यों निकल गया है, वो आदमी मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है। कई बार घरों में भी ऐसा होता है, जैसे जेठानी को घर में इज्जत देते हैं, मुझे इज्जत क्यों नहीं देते, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके साथ क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो जलन होती है, घर परिवार में भी जलन होती है, तो ज्यादातर अधिकतर जो होती है घर परिवार में ही ऐसी दिक्कतें होती हैं। ऐसी परेशानियां घर परिवार में ही होती हैं क्योंकि जो घर का ही व्यक्ति होता है वही बंधन करवाता है। बंधन के लिए व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, कहाँ वो रहता है, क्या करता है, और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो जो आपका अपना जानकार हो सकता है वही व्यक्ति जो आपका बंधन कराता है, आपके घर का बंधन कराता है, आपके शरीर का बंधन कराता है, किसी भी व्यक्ति का बंधन करवाता है तो उसके घर का ही व्यक्ति होता है। तो जो आपको देखकर जलता है, किसी व्यक्ति को देखकर जलता है, वो सोचता है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये परेशान होना चाहिए, ये सुखी क्यों है, इसको कोई बीमारी लगनी चाहिए, ये डॉक्टरों के पास भागना चाहिए, या इनकी जिंदगी भागा दौड़ी में ही बीतनी चाहिए, ये परेशान ही रहने चाहिए। इस तरीके के जो लोग होते हैं वो बंधन करवाते हैं। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए तो वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, क्योंकि वो लड़ तो सकते नहीं है, सामने से तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए वो तांत्रिकों के पास भागते हैं। क्योंकि वो ऐसे तो कह नहीं सकते कि हमें जलन है, तुम्हारा बच्चा आगे क्यों निकल गया, तुम ज्यादा क्यों अच्छा कमा रहे हो, सुखी क्यों हो। तो इसलिए वो भक्तों के पास, तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पीछे भागते हैं और फिर उनको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो भी वो मांगते हैं वो देते हैं। तो जब वो तांत्रिक पैसा लेता है तो वो फिर बंधन कर देता है। बंधन कई प्रकार के होते हैं, शरीर का बंधन होता है, व्यापार का बंधन होता है, दिमाग का बंधन होता है, साथ ही घर का बंधन होता है और शादी का भी बंधन होता है। आपने कई बार सुना होगा कि उस लड़की या लड़के की शादी ही नहीं हो रही है, लड़के वाले देखने आते हैं, उस लड़की को देखकर चले जाते हैं, या फिर लड़की वाले देखने आते हैं, उस लड़के को देखकर चले जाते हैं, हाँ भर देते हैं, फिर कुछ दिन बाद ना कर देते हैं। तो ये सब जो होता है बंधन का प्रभाव होता है, क्योंकि जब आपके ऊपर बंधन करवा दिया जाता है, जैसे शादी का बंधन करा दिया है तो शादी नहीं होती, यानी जिस चीज का बंधन करा दिया जाता है तो वो फिर आगे नहीं बढ़ती। जैसे काम धंधे का बंधन करा दिया तो वो काम धंधा जो है आगे नहीं बढ़ पाता, वो पीछे की तरफ चला जाता है, छूट जाएगा, गलत हो जाएगा, उसमें नुकसान हो जाएगा। या फिर किसी की कमाई का बंधन करा दिया जाता है, पैसे का बंधन करा दिया जाता है तो उसके घर में फिर पैसा ही नहीं टिकता। तो इस प्रकार से बंधन करा दिए जाते हैं। अब कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया गया है, तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला लक्षण है कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया जाता है वो सही फैसले नहीं ले पाता, सही फैसला लेने में वो सक्षम नहीं हो पाता, गलत फैसले लेता है जिससे उसका नुकसान होता है। घर में, परिवार में, काम धंधे में वो गलत फैसले लेना शुरू कर देता है जिससे उसका नुकसान होता है। कर्ज में वो दबना शुरू हो जाता है और बीमारियों का शिकार हो जाता है। उसको एक बेचैनी सी होती है, जब वो घर के अंदर आता है तो उसको एक अजीब सी बेचैनी होती है, हमेशा उसके अंदर एक भैंसा होता है, उसको डर लगता है, किसी न किसी चीज से उसको डर लगता है। छोटी छोटी बातों पर वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है, उसको छोटी छोटी बातें बर्दाश्त नहीं होती है। जो आप उसके भले के लिए कहते हैं तो उसको ये लगता है कि आपका उसमें स्वार्थ है। इस तरीके की उसकी बुद्धि हो जाती है। आपकी नजर में जो आप कह रहे हैं वो सच है, बिल्कुल सही है। 10 लोग, 20 लोग को अगर वो बात आप सुना दीजिए, उनको भी ये लगेगा कि ये बात सही है, पर उसको जो है वो बात गलत लगती है। सपने में उसे बुरी बुरी चीजें दिखाई देती हैं, डरावनी चीजें उसको दिखाई देती है और बहुत नींद आती है उसको। दिन में, रात में वो सोता रहता है। कई लोगों के साथ वो अभद्र व्यवहार करता है, यानी गलत भाषा का उच्चारण करता है। जब भी वो बोलता है गाली गलौज देता है और कमाई के जो रास्ते होते हैं धीरे धीरे उसके बंद होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति को आलस्य आ जाता है, काम धंधा करने का मन नहीं करता, कमाने का मन नहीं करता। उसके दिमाग में जो है ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे वो कमाने की नहीं सोचता, वो गलत तरीके से वो जो है पैसा कमाने की सोचता है। जो आसान रास्ता होता है उस पर चलने की सोचता है और उस पर चलने भी
लगता है। तो ऐसे विचार उसके मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर बंधन किया गया है तो क्या करना चाहिए। आपको इन लक्षणों के बारे में पता चल गया है तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी इस बंधन को तोड़ना चाहिए। वैसे तो अगर इन बंधनों को तुरंत आपको तोड़ना है तो भगत तांत्रिक जो गौरी होते हैं एक तावीज देते हैं। वो तावीज अभिमंत्रित होता है जो आप गले में बाजू में धारण करते हैं तो तुरंत ही जो है उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। जो शरीर का बंधन किया गया है वो टूट जाता है और आप बंधन मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप किसी भगत के पास, तांत्रिक के पास, अघोरी के पास नहीं जा सकते तो आप बालाजी दरबार मेहंदीपुर जा सकते हैं, सालासर दरबार जा सकते हैं या माता काली की चौकियों पर भी जा सकते हैं, माता कालका जी मंदिर जा सकते हैं। तो वहां पर भी इनका निवारण हो सकता है। तो अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो रोज आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और 3 बार आपको सुंदरकांड का पाठ करना है और 1 लोटा जल आपको आपके सामने भरकर रखना है और हनुमान जी की जोत आपको जलानी है, घी की या जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर चमेली का तेल है तो चमेली के तेल से आप जला सकते हैं जोत। 3 बार सुंदरकांड का पाठ करके 3 बार उस जल में फूंक मारनी है और पूरे घर में छिड़काव करना है और सभी को पिलाना है। तो आप देखेंगे जो भी बंधन जिसके भी शरीर पर होगा, चाहे वो शरीर का बंधन हो चाहे वो घर के बंधन हो, सभी समाप्त हो जाएंगे। 11 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत फर्क दिखाई देगा। पहले क्या था और अब क्या है वो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बंधन मुक्त हो सकते हैं और हनुमान जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो ये थी जानकारी कि आपके शरीर का, घर का, बुद्धि का कैसे बंधन किया जाता है, आपकी शादी का कैसे बंधन किया जाता है, इसे कैसे पहचाने और इसे कैसे तोड़ें, क्या करें जिससे आप बंधन मुक्त हो सकें। तो अगर आपके ऊपर भी ऐसे बंधन है, आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और जो जल अभिमंत्रित तो होगा उस सुंदरकांड के पाठ से तो आप पूरे घर में छिड़काव कीजिए और अपने पूरे परिवार को पिलाइए। तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक जाए, ताकि वो भी समझ पाए कि उनके ऊपर अगर बंधन किया गया है, उनको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो वो क्या करें क्या ना करें, कैसे इस बंधन से वो मुक्त हो सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके सभी कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।